हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करने आए हैं। हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं। आपने इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ग्रामर पोर्शन तो साथ साथ चलेगा, साथ ही साथ आपका वोकैब भी किया जाएगा, और एरर बेस्ड भी क्वेश्चन सारा चीज़ है ना लाया जाएगा। तो बस लगे रहना है, मेहनत करना है, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, आज का आपका इंट्रो है सिर्फ प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं, बेसिक बातें इसके बारे में जो है वो हम सिर्फ जान लेंगे। तो देखो, हिंदी में प्रीपोजिशन को आप संबंधवाचक कहते हैं। संबंधवाचक का मतलब होता है कि रिलेटिंग वर्ड है, रिलेशन बताने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का काम तो करता है, तो किसके बीच में करता है? तो प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है तो कोई नाउन या प्रोनाउन के बीच में ही रिलेशन बताएगा, है ना, संबंध बताने का काम करता है। ऐसे आप कहते हैं कि प्रीपोजिशन वैसा शब्द होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच क्या बोलते हैं, विच is used to show relation between some other words in a sentence। प्रीपोजिशन वैसा शब्द होगा जो किसी दूसरे वर्ड, वो जो दूसरा वर्ड आएगा ना, वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, तो दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात सीख लीजिएगा कि लिखा हुआ है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है मेरे भाई, प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो हम बोलते हैं प्री और दूसरा बोलते हैं पोजीशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो प्री का मतलब क्या होता है? तो प्री का मतलब आप जरूर जानते होंगे कि इसका मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम रैंक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कोई प्लेस। ठीक है, तो पोजीशन प्लेस है, तो जिसका स्थान, जिसका रैंक, जिसका प्लेस नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंधवाचक के नाम से जानते हैं, संबंध बताएगा। कैसे संबंध बताता है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जैसे मैंने बोला कि आई एम ऑलवेज विद यू। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान देना है। अब इस सेंटेंस की अगर आप बात करोगे तो आई अपने आप में बाबू सब्जेक्ट है, ये एक प्रोनाउन है। क्या है चेला? प्रोनाउन है। एम आपका वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब के नाम से जाना जाता है। और विद यहाँ पे क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। विद को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन है। यू आपका प्रोनाउन है, ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल जानिए प्रोनाउन है। तो कह रहा है कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो यहाँ पे विद क्या कर रहा है? आई और यू के बीच में रिलेशन बना रहा है ना। That's why इस विद को आप किस नाम से जानेंगे? प्रीपोजिशन के नाम से जानेंगे। रिलेशन बताने का काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा या सुना होगा, हमने सिंपल कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, बोला जाता है। अब यहाँ पे बुक का है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे बुक आपका नाउन होगा, इज वर्ब है, टेबल आपका क्या है? नाउन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ऑन है, ये काम करेगा प्रीपोजिशन का। ये रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? चलो बहुत अच्छे, बुक और टेबल के बीच में, है ना। कि बुक है तो कहाँ है? टेबल के ऊपर है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, बहुत से ऐसे प्रीपोजिशन है जिनके बारे में आप जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको जानेंगे हम बाद में, है ना। तो आप ऑन कह दीजिए, विद कह दीजिए, इन कहो, एट, है ना, विद, एट,
और भी बोलते हैं बिफोर, आफ्टर, ये सारे प्रीपोजिशन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे बाद में, फिलहाल बेसिक बातें इनके बारे में जानना है। तो हमने कहा कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता, आप देख सकते हैं यहाँ प्रोनाउन के पहले आया है, यहाँ नाउन के पहले आया है। कभी कभी हम वर्ब के बाद में भी कर सकते हैं। कभी कभी प्रीपोजिशन का प्लेस देखिएगा कि सेंटेंस के लास्ट में भी हो जाता है। जैसे एक हम बता देना चाहेंगे, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। क्यों घर है भाई? तो हमने लिख दिया टू लिव इन, किस लिए? रहने के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये इन एक प्रीपोजिशन होता है ना। ये प्रीपोजिशन कहाँ है? सेंटेंस के लास्ट में आया है। तो लिव इन एक काम करता है फ्रेज की तरह, ये बाद में हम जानेंगे। तो याद रखना कि कभी कभी प्रीपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया एक पॉइंट कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं, और इसी रिलेशन बताने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, बेसिक चीजें हैं जो हम जान लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, लिख लेना है। हम आगे की कहानी को देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। चलिए देखो, एक बात याद रखना है कि कभी भी आपको दिखे प्रीपोजिशन, एक पॉइंट है यहाँ पे नोट करना है कि कभी भी प्रीपोजिशन दिखे तो ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद एक आगे केस पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद एक आता है बाबू ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा? एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला केस होगा ना, वो हमेशा कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट का काम करेगा वहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा, पूछा भी जाता है बहुत बार, हमने कहा कि ही, ध्यान दो, हमने कहा बाबू कि ही डिपेंड्स ऑन आई। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ही डिपेंड्स ऑन आई, या मुझे इसी में कह देना है कि ही डिपेंड्स ऑन मी। तो हमें क्या कहा गया कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस लिखने हैं जी? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो बात को यहां समझो, आपका ही हुआ सब्जेक्ट मेरे भाई, चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट है, डिपेंड्स आपका वर्ब है, ठीक है। ऑन आपका प्रीपोजिशन कहलाता है, ये ऑन प्रीपोजिशन है। के बाद आपने कहा कि आने वाला जो केस होगा वो क्या होता है? चलो बहुत अच्छे, सब्जेक्ट है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आप फिर बताइएगा कि ही डिपेंड्स ऑन आई कि ही डिपेंड्स ऑन मी? चलो बोलो, बहुत अच्छे। आपने कहा कि आई सब्जेक्ट है तो इसका यूज तो करेंगे नहीं, तो आपको क्या कहना होगा? डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हमने कह दिया कि देयर, ध्यान दीजिएगा, देयर इज फ्रेंडशिप, यहां पे एक सेंटेंस हमने लिख दिया कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहां पे कह रहा है कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन, ये बात को अगर क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, जब ये बिटवीन प्रीपोजिशन है भैया तो यू को क्या कहोगे? सब्जेक्ट। यू याद रखिएगा अपने आप में सब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी, है ना। तो जब ये प्रीपोजिशन के बाद आया तो आप इसको सब्जेक्ट ना मानकर ये गलती करें, आपको क्या मानना है? ये ऑब्जेक्ट है। के बाद जो आपको आई दिखा है मेरे भाई, ये क्या है जी? सब्जेक्ट है। तो हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो इस आई को हटाकर हमें लिखने की जरूरत क्या पड़ेगा? मी कहना होगा। तो बोलेंगे कि देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट एक और देखिएगा, अगर मान लो एक छोटा सा
बात है, इसको समझ लेना है कि कभी भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगा तो प्रीपोजिशन के बाद एक चीज आता है जिसका नाम है बाबू, अगर मेन वर्ब दिखे तो ये V1 प्लस ING के फॉर्म में होगा, या इसी को हम कभी भी 4B कह देते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आप V1 प्लस ING देखोगे। इस बात को याद रखना है कि ये जो V1 प्लस ING होता है ये एक्चुअली में आपका काम करता है मेरे भाई जेरंड की तरह। कैसे काम करेगा? तो जेरंड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे वर्ब में। तो जेरंड होता है, देख लो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कि जब कोई वर्ब का, जैसे मैंने कह दिया कि टीचिंग, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि टीचिंग इज माई हॉबी, एक सेंटेंस है, ध्यान देना है, टीचिंग इज माई हॉबी। अब एक बात बताओ, ये इज अपने आप में वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके पहले क्या आया हुआ है बाबू? टीचिंग। टीचिंग किसका काम करेगा जी? सब्जेक्ट का। बोलो हाँ, करेगा कि नहीं? चलो बहुत अच्छा। तो सब्जेक्ट कौन होता है? हम बहुत बार बोल चुके हैं, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट मेरे भाई, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपका या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये बातें हमें पहले से पता है। तो बोलो, ये जो टीचिंग आया हुआ है ये सब्जेक्ट है, कभी प्रोनाउन तो बनेगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज तो करते हैं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, हाँ कि ना? चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा तो आपको कहना होगा कि ये क्या है? नाउन है। देखो तो टीच V1 में ING लगाए क्या? जब ING लगा हुआ है, नाउन की तरह बिहेवियर हुआ इसका, तो हम इसको कहेंगे जेरंड। क्लियर? आगे कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि टीचिंग सब्जेक्ट का ही जगह ले, कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है भाई कि आई लाइक, क्या बोला? आई लाइक टीचिंग। यहाँ पे टीचिंग को छोड़ो, प्लेइंग लिख देते हैं इस बार। चलो, आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। अब बात समझिएगा, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, लाइक वर्ब हुआ। वर्ब के ठीक बाद जो भी दिखता है बाबू कोई भी सेंटेंस में, तो शायद उसका नाम आपने ऑब्जेक्ट कहा था। क्लियर है जी? तो ये बताओ, ये प्लेइंग काम करेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अभी अभी मैंने कहा कि या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। बहुत अच्छे। तो एक कभी बाबू प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो काम करेगा किसका? नाउन का। ये प्ले में ING लगा क्या? तो इसको आप कह दोगे जेरंड। ठीक है? तो हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद जब V1 में ING दिखेगा तो आपको जेरंड के नाम से जानना है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना है कैसे। जैसे अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया, क्या कहा कि आई एम, देखो जी, आई एम टायर्ड, है ना, आई एम टायर्ड ऑफ, आगे कहा वेटिंग फॉर हर। ध्यान दीजिए, यहां पे जो ये टायर्ड आया हुआ है क्या है मेरे भाई? तो ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद याद रखना है कि अगर मान लिया जाए कि आपके साथ देकर क्या लाएगा? वेट कर देगा। क्या कर देगा? वेट, जो कि गलत है। प्रीपोजिशन के बाद वेट नहीं, वेटिंग होता है, और इस वेटिंग को आप नाम देते हैं V4, जो कि काम कर रहा है किस तरह से? जेरंड के रूप में। ठीक है क्या? अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा आपके साथ लिख कर दिया हुआ रहे कि ही, या हमने बोल दिया, देख लीजिए कि ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉन। ध्यान दो, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना। ठीक है? अब कह रहा है कि ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉन, उसने उसे बचाया किससे भैया? डूबने से। अब एक बात को समझ लेना है कि ये फ्रॉम अपने आप में क्या हुआ जी? प्रीपोजिशन। ये ड्रॉन मेरे भाई है V1, है ना, ड्रॉन का मतलब डूबना हुआ। हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशन के बाद V1 में ING लेकर आता है, जेरंड फॉर्म में आता है।
तो इस ड्रॉन को क्या करना होगा, हटाना होगा, और ड्रॉन के जगह पे हमें लिखने की जरूरत होगा ड्रॉनिंग। ये जो ड्रॉनिंग आपका बना ये कहलाएगा जेरंड। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर आता है। जैसे किसी को आप बोलते हो, कोई अगर आपकी सहायता करता है तो बोलते हैं ना कि थैंक यू फॉर हेल्प मी, कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो क्या बोलना है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। कभी हेल्प मी नहीं होता है, क्योंकि फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, के बाद हमें बिफोर जेरंड का यूज करना होगा। लेकिन भाई मेरे एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसका नाम है टू। टू भी एक तरह के प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है। टू के बाद हम बिफोर V1 का यूज करते हैं, बिफोर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहना होगा, जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, देख लो। अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया कि आई वांट, है ना, टू हेल्प यू। चलिए, करा है कि आई वांट टू हेल्प यू, मैं चाहता हूं आपका मदद करना। अब बताओ, यहां वांट हुआ बाबू वर्ब, इसके बाद टू होता है प्रीपोजिशन। कभी भी आप हेल्पिंग ना बोलेंगे, ये हेल्पिंग नहीं होगा, इसे हमें V1 फॉर्म में ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। चलो, अब कभी कभी होता क्या है कि टू के बाद भी बिफोर दिख जाता है ना, तो खास केसेस होते हैं जहां पे टू के बाद बिफोर ही आता है। जैसे एक एग्जांपल हम लिख देना चाहेंगे, ये आपको बाद में हम जब एडवांस वर्ब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज करते हैं। कहीं पे हम यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख देना चाहेंगे भाई, अगर मैं कह दूं कि ही इज, ध्यान दो ना देना कि ही इज एडिक्टेड, क्या कह दिया, ही इज एडिक्टेड टू, आगे मैंने कह दिया बाबू ड्रिंक। अब बोलो एक बात को, यहाँ पे एक वर्ड होता है एडिक्टेड टू, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो टू लेकर आते हैं, एक फ्रेज की तरह काम करते हैं। जैसे एडिक्टेड टू हो गया, अकस्टम टू हो गया, हैबिचुएटेड टू बोलते हैं, लुक फॉरवर्ड टू होता है, टेक टू होता है, वोइंग टू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू होता है, कॉमिटेड टू होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद टू तो आता जरूर है, लेकिन आने वाला जो मेरा वर्ब होता है वो V1 फर्स्ट फॉर्म नहीं, किस फॉर्म में होता है, जेरंड के फॉर्म में होता है, V1 प्लस ING के फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदि होना, लत लग जाना किसी चीज का। तो यहाँ पे एडिक्टेड टू को तो नहीं हटाएंगे, लेकिन इस ड्रिंक को ना मेरे भाई आपको करना होगा ड्रिंकिंग। ये आगे हम मिलेंगे बेहतर तरह से, फिलहाल सिर्फ हमें बेसिक जानना है कि कैसे इसका फंक्शन होता है। तो हमने ओवरऑल क्या सीखा कि प्रीपोजिशन का प्लेस जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है। कौन सर, ए तो ड्रिंकिंग वर्ब है, इसके पहले कहाँ है, तो भैया एक बात हमने सिखाया आपको कि जेरंड क्या होते हैं जी, जेरंड एक तरह के नाउन ही होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि टीचिंग इज माय हॉबी में ये नाउन है, और जब V1 में ING लगा हुआ है तो इस नाउन को ही ना आपने नाम दे दिया, इस नाउन को ही तो आपने कहा जेरंड। तो ये भी एक्चुअली में जेरंड है, नाउन ही है, नाउन के पहले ही टू आया है। याद रखना कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये कंफर्म है कि नाउन और प्रोनाउन के बाद, है ना, सॉरी, पहले जो आएगा वो प्रीपोजिशन हो सकता है, मतलब प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा। क्लियर है? तो ये था बेसिक बात है प्रीपोजिशन को लेकर। फिर आगे मिलते हैं, है ना, इस थोड़े अभी जैसे बेसिक चीजों को हम जान लेते हैं, फिर हम अच्छे से एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ेंगे। और आज इतना हम रहने देते हैं मेरे भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।